मोसाद दुनिया की एक सबसे तेज खुफिया एजेंसी मानी जाती है। ऐसी खुफिया एजेंसी जो अपना निशाना नहीं चूकती। मोसाद ने कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसको सोचकर इंसान सिहर जाए। मोसाद का सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड काफी तगड़ा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका और भारत समेत दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मोसाद के साथ मिलकर ट्रेनिंग और कई सीक्रेट मिशन को अंजाम देती हैं। भारत तो अपनी खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग तक इजरायली खुफिया एजेंसी के साथ करवाता है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि मोसाद ने ईरान में एक और बड़ा कारनामा कर डाला है और ईरान को कानो कान खबर तक नहीं हुई, और जब खबर हुई तब सब कुछ तबाह हो चुका था। एक ही झटके में ईरान के सपनों को कुचल गई मोसाद। ईरान का परमाणु बम बनाने वाला सपना फिर टूट गया क्योंकि मोसाद ने ईरान के सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर धावा बोल दिया। यहां हुए एक जोरदार धमाके को लेकर खुद ईरान ने अब सीधे सीधे इजरायल पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। ईरान ने दावा किया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हमले में उसके एक प्रमुख परमाणु सुविधा केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से न केवल सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुए बल्कि देश के बड़े हिस्से को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने इसे परमाणु आतंकवाद का नाम देते हुए इजरायल से बदला लेने की कसम खाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक जोरदार विस्फोट था जिससे पूरा संयंत्र अंधेरे में डूब गया। इस हमले में परमाणु केंद्र का सेंट्रीफ्यूज क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका इस्तेमाल वहां पर यूरेनियम संवर्धन के लिए किया जाता है। इस विस्फोट से अत्यंत सुरक्षा घेरे में रहने वाले परमाणु संयंत्र की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। इसी आंतरिक बिजली सिस्टम से सेंट्रीफ्यूज चलते थे जो परमाणु ऊर्जा को संवर्धित करते हैं। नतांज केंद्र ईरान के सबसे सुरक्षित स्थलों में से एक है। माना जाता है कि ईरान यहीं पर यूरेनियम को संवर्धित करके परमाणु बम बनाने का मंसूबा देख रहा है। इजरायल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के काम को हाल ही में काफी तेज किया था। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि संयंत्र करीब 9 महीने के लिए पीछे चला गया। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन विशेषज्ञ उसके दावे पर संदेह जताते हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ हो। पिछले साल भी ईरान ने नतांज के परमाणु फैसिलिटी पर हमले करने के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। पिछले ही साल ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसेन फखरीजादेही की हत्या कर दी गई थी जिसका आरोप इजरायल पर लगा था। 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दस्तावेज चोरी कर इजरायल पहुंचाने के पीछे भी मोसाद का हाथ ही बताया जाता है। वैसे मोसाद ने दुनिया भर में इससे पहले भी कई खुफिया ऑपरेशन चलाए हैं जो काफी चर्चित रहे हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट में मोसाद ने दिखाया था दम। 27 जून 1976 को जब इजरायली यात्रियों से भरी फ्रांस के एक यात्री विमान को अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया तब मोसाद ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के दम पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश से अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया। युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पर मोसाद के ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन माना जाता है। इस ऑपरेशन में वर्तमान में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल थे। हालांकि ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। मोसाद ने चुरा लिए थे रूसी MiG-21 लड़ाकू विमान। 60 के दशक में अगर कोई लड़ाकू विमान सबसे एडवांस्ड और फास्ट था तो वो MiG-21 विमान था। अगर ये कहें कि अमेरिका भी इससे डरता था तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। इस विमान को पाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA असफल हो गई थी जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। पहली कोशिश में पकड़े जाने के बाद दिसंबर 1962 में मोसाद के एक एजेंट को मिस्र में फांसी दे दी गई। मोसाद ने दूसरी कोशिश इराक में की लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। 1964 में मोसाद की महिला एजेंट ने एक इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजरायल लाने के लिए मना लिया था। म्यूनिख ओलंपिक में मोसाद का ऑपरेशन। मोसाद ने 1972 में हुए म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों के हत्यारों को कई देशों में ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का आरोप ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था। मोसाद की लिस्ट में 11 आतंकी थे जो म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे, लेकिन मोसाद ने 10 साल के ऑपरेशन में सभी आतंकियों को खोजकर मार दिया। कहा जाता है कि मोसाद ने सभी आतंकियों को 11-11 गोली मारी थी। अर्जेंटीना में मोसाद का सबसे घातक मिशन। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई थी। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि अर्जेंटीना की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन का अपहरण कर इजरायल ले आई जिसके बाद उसे यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुकदमा चलाकर सजा दी गई। इस मिशन को इजरायल के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया जिसने नाम बदलकर अर्जेंटीना में छिपे एडोल्फ एकमैन को ढूंढ निकाला।
एक मैन को पकड़ने के बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई, जिसके बाद टीम उसे गुपचुप तरीके से इजराइल लेकर आ गई। ट्यूनीशिया में मोसाद का सीक्रेट मिशन। मोसाद ने फिलिस्तीन के प्रसिद्ध नेता रहे यासिर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। खलील को अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता था। ये फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों का मुखिया माना जाता था। इसके इशारे पर इजराइल में कई हमले भी हुए थे। इस मिशन को मोसाद के 30 एजेंट्स ने अंजाम दिया। ये एजेंट एक कर टूरिस्ट बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे, जहां उन्होंने अबू जिहाद के घर का पता लगाकर उसके परिवार के सामने 70 गोलियां मारी। उस वक्त ट्यूनीशिया के आसमान में उड़ रहे इजरायली प्लेन ने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था।